बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग नवंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जो बेसिकली हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ऊपर बना रहे हैं, और इसमें बेसिक जो हमारा तरीक़ेकार है वो ये है कि हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं, फिर उसको हम स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करने के बाद उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर देखते हैं, और उसमें जितने भी कंसेप्ट जो एग्जामिनर ने टेस्ट किए हैं उसको एट लेंथ डिस्कस करते हैं। तो होपफुली आपने जो पुरानी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो कराचीज एकेडमिक के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लें, आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हो इन वीडियोस को देखने के बाद, और जो ये जो करंट लेक्चर्स आ रहे हैं इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसमें इनिशियली भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आई ट्राई टू इंगेज यू कि आपका इंटरेस्ट भी रहे और आपको सीखने को भी मिले। तो लेट्स स्टार्ट। जैक एंड केली आर इन पार्टनरशिप। Jack and Kelly are in partnership. They share profits and losses in the ratio of 2/5 respectively. कि 2/5 रिस्पेक्टिवली मीन्स जैक का जो है वो 2 है और कैली जो है वो 5th है। तो जैक एंड कैली का जो रेशो है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का वो 2/5 है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा बिजनेस से, उसको ये 2/5 की रेशो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रेशो हमें दी हुई है, ठीक है, लेकिन देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का कंसेप्ट है जो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पुराने लेक्चर्स भी देखें, एंड आई हैव बीन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना होता, पार्टनरशिप जो है वो दो तरीकों से हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट इसका मौजूद है, और दूसरा ये है कि विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट पार्टनरशिप्स कैन ऑपरेट। और उसके अंदर अलबत्ता ये होता है कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना होता तो ये रेशो जो है वो इक्वल होती। यानी हमने पढ़ा है कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो इस सूरत के अंदर क्या होता है कि जो रेशो होगी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो 1:1 की रेशो, यानी इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ क्योंकि इसने रेशो आपको दी हुई है तो ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इसी क्वेश्चन के इसी स्टेज पे क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ एक फॉर्मल एग्रीमेंट मौजूद है। यानी ये जो पार्टनरशिप चल रही है जैक एंड कैली की, उसमें एक फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसीलिए देखिए रेशोज दी हुई है, क्योंकि 2/5 रेशो देने का मकसद ही यही है कि इक्वली नहीं है, और रेशोज दी हुई है तो इसका मकसद है फॉर्मल एग्रीमेंट। जस्ट टू आई मीन टू से कि आपकी जो रिफ्रेश करने के लिए आपकी मेमोरी को, कि अगर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो फिर रेशोज दी हुई होती हैं। तो मकसद हम ये हमारी समझ में आ गया सवाल को पढ़ के कि देयर इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट है जैक एंड कैली के दरमियान, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट लियम एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 से लियम जो है उसको एक न्यू पार्टनर की हैसियत से जैक एंड कैली ने जो है वो एडमिट किया। और दैट्स इंटरेस्टिंग। इसका मकसद है हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन की। तो आज का सवाल जो है वो हमारा पार्टनरशिप एडमिशन से रिलेट करता है। The partnership's statement of financial position, balance sheet immediately prior to Liam's admission was as follows। कि जो बैलेंस शीट थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स एंड इक्विटीज जहां आपकी आ रही होती हैं, तो वो फिर इन्होंने दिया हुआ है। और ये है 30 जून 2018 का, 30 जून 2018 का स्टेटमेंट है। और 1 जुलाई 2018 को ये एडमिट एज एडमिशन हो रही है इसकी पार्टनरशिप न्यू पार्टनर की हैसियत से, तो जस्ट आफ्टर द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल क्लोजिंग डेट। तो ये आपके पास देखें, यहाँ इन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, आपकी एसेट्स आपके यहाँ दिए हुए हैं। नॉन करंट एसेट्स हैं 91,400, करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं 21,700। 113,100 हो जाता है। कैपिटल्स एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल्स दिए हुए हैं इन दोनों के, जैक एंड केली के 33,71,000। तो 3 और 1 4, 7 3 10, यानी 104,000 रुपीज़ के कंबाइंड कैपिटल।
हो गए। और करंट लाइबिलिटीज $99,100 की हैं, तो 11310 11310 दोनों टाई बैक है। हमें एक सवाल के अंदर सिंपल दिया हुआ, देखिए ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट भी होंगे, आप ओ लेवल से पढ़कर आए। अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, जो बेसिक आपने पढ़ी होगी ना, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। यही जहां जहां आप पढ़ेंगे, जो जो अकाउंटिंग आप पढ़ते हुए आएंगे, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज जो है, यही बैलेंस शीट इसी फार्मूले के तहत बनती है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपने बेसिक कंसेप्ट्स जहां पढ़े हैं वहां आपने देखा होगा कि फिर इसी इसी को हम थोड़ा सा और अगर बाइफरकेट करते हैं, तो एसेट्स को मजीद दो हिस्सों के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। करंट एसेट्स होते हैं हमारे, जैसे यहाँ दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स हमारे होंगे। इक्विटीज को फिर हम लाइबिलिटीज के अंदर और कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो इक्विटीज हो जाती है। मजीद इसको बाइफरकेट करने जाएं तो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को भी फिर हम क्लब कर लेते हैं कैपिटल में ले जाके, तो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज भी कहीं ना कहीं इसी इक्वेशन का पार्ट बन जाते हैं। तो ये इक्वेशन अगर आपने ढंग से पढ़ी है और आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो यही जगह जगह आपको वो जो डबल एंट्री आपने पढ़ी होगी, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, तो बाकी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो ये सिंपल आपको बैलेंस शीट फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपको दी हुई है। द पार्टनर्स डू नॉट मेंटेन सेपरेट करंट अकाउंट, कि पार्टनर्स जो हैं वो सेपरेट करंट अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये बात देखें, मैंने बताई थी आपको कि कोई सवाल आएगा तो हम मजीद डिस्कस करेंगे। और व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू कि जी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स अगर मौजूद हैं, सवाल में आपको दिए हुए हैं, तो इसका मकसद है पार्टनर्स जो हैं कैपिटल्स अकाउंट को फिक्स नेचर के हैं वो, और जितनी भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं पूरे साल के अंदर, उनको करंट अकाउंट के अंदर वो एडजस्ट करते हैं ले जाके और इनकारपोरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज हो गई आपकी, और जो रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉस है वो करंट अकाउंट में चला जाता है। और अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखें, तो लास्ट हम पढ़कर आए, हमने देखा था लास्ट भी आई थिंक पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल था, जिसमें हमने देखा कि गुडविल और रिवैल्यूएशन दो चीजें ऐसी थी कैपिटल नेचर की, इनको हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट किया था। तो कैपिटल नेचर की जो चीजें होंगी वो कैपिटल अकाउंट में मेंटेन कर रहे होते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं ईयर एंड और फॉर द ईयर से जो रिलेट कर रही होती हैं, उसको हम ड्राइंग हो गई, जैसे एक चीज और है, तो वो फिर हम करंट अकाउंट में करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पार्टनर्स जो हैं वो अपने सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो अगर ऐसी जितनी भी चीज़ें दी हुई होंगी, फिर वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके एडजस्ट होंगी। यहाँ देखें वो बात आ भी गई कि ये वो सवाल है जिसके अंदर एग्जामिनर ने आपको बताया है कि पार्टनर्स जो हैं सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते। तो ठीक है जी, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो वो तमाम एडजस्टमेंट जो हम सीख कर आए करंट अकाउंट में होती हैं, वो हम कैपिटल अकाउंट्स में कर देंगे, तो जिंदगी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। द फॉलोइंग वाज एग्रीड, क्या एग्रीड हुआ? एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 21,000, के एसेट्स जो हैं वो अपवर्ड रिवैल्यूड हुए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनरशिप स्ट्रक्चरल चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंज जहां भी होगा, तो वहां देखें स्ट्रक्चरल चेंज किन सूरतों में हो सकता है। जैसे एडमिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, रिटायरमेंट के अंदर भी स्ट्रक्चर चेंज होता है पार्टनरशिप का। एडमिशन में आप एक नया पार्टनर को ले रहे होते हैं, रिटायरमेंट में एक जा रहा होता है। और इसी तरीके से पार्टनरशिप डिसोल्यूशन भी है कि अगर पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है, तो उस सूरत में क्या होगा। तो जहां पर स्ट्रक्चर चेंज होगा, वहां पर एसेट्स रिवैल्यूएशन भी आपको मिलेगी, गुडविल भी आपको मिल सकती है। वो हम पढ़ते हैं एसेट्स वर रीवैल्यूड। एसेट्स क्यों रीवैल्यू करते हैं? देखें, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको आसान लफ्जों में आपकी जिंदगी आसान करने के लिए समझाता हूँ कि आपका जो घर है जहां आप रह रहे हैं, उस घर को देखें, अगर आपने प्रीवियस काफी अर्से पहले खरीदा होगा, आपके पेरेंट्स ने लिया है, और उसके बाद में अगर उसको एक टाइम अच्छा खासा गुजर गया है, और अब अगर उस मकान को बेचने के लिए आप जाएं, तो डेफिनेटली लैंड क्योंकि मोर लेस अप्रिशिएट होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो जो मकान आपने लिया है उसकी वैल्यू अच्छी खासी इन्हांस हो चुकी होगी, उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर उस मकान को बेचने के लिए जाएंगे, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू क्या करेंगे आप, जब तक आपका मकान को
बेचने का मूड नहीं है उस वक्त तक तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप कभी रियल एस्टेट एजेंट के पास नहीं जाएंगे ना, आप पूछेंगे कि मकान आसपास कितने के मकसद की वैल्यू क्या चल रही है, सेल प्राइस क्या है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन द मोमेंट योर पेरेंट्स डिसाइड कि जी आपको मकान बेचना है और क्या कुछ इस किस्म की आपको प्रॉपर्टी कहीं आपने ली हुई है उसको आपको सेल करना है, तो आप क्या करेंगे फिर? फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ढूंढने के लिए आप स्टेट एजेंट्स के पास भी जाएंगे, रियल एस्टेट एजेंट्स के पास पूछेंगे उनसे जाके आसपास के भी क्या वैल्यू चल रही है। तो ज़मीन डॉट कॉम या इस किस्म के रियल एस्टेट की जो वेबसाइट्स हैं उसको जाकर आप देखेंगे। यू विल बी, सो दैट आई मीन टू से यू शुड बी नोइंग द फेयर मार्केट वैल्यू कि व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू आज की डेट के ऊपर क्या है। द सेम कंसेप्ट अप्लाई इन बिजनेस एज वेल, कि बिजनेस के अंदर भी अगर नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने वाले पार्टनर्स इसी तरीके से देखें। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिजनेस के अंदर जैसे आईटी रिलेटेड चीजें हैं। आपको पता है आईटी रिलेटेड कंप्यूटर हैं, मोबाइल फोन आ रहे हैं, इसके अंदर इतना चेंज होता है कि अगर आज आप कोई चीज कोई कोई भी आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद उसका, क्योंकि नया जो भी उसका इतनी उसमें उसके अंदर चेंज आ चुकी होती है कि पुराने वाले की वैल्यू जो है वो नॉर्मली डेप्रिशिएटेड होती है, कि कम हो जाती है और अच्छी खासी कम होती है। कि एक साल पहले अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की मिल रही थी जो आपने खरीदी, मोबाइल आपने कोई लिया, तो आज अगर आप जाकर देखें तो हो सकता है आपको 50-60% रिड्यूस प्राइस के ऊपर मिल रहा हो। तो इसी तरीके से देखें लैंड हो गया, बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग की वैल्यू आपने देखा है कि वो नॉर्मली क्या करती है कि उसका अपवर्ड ट्रेंड होता है, और आईटी रिलेटेड चीजें जो हैं उनका नॉर्मली डाउनवर्ड ट्रेंड होता है कि नीचे की तरफ जाती है। प्रैक्टिकल बातें हैं, अभी हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं जो नॉर्मल हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं चीजें, उनसे समझ के फिर यहाँ आते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि देखिए कॉमन सेंस जो है ना, अगर आप यूज करें अपना किसी भी सवाल को पढ़ते हुए, या अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे हैं, एस लेवल की अकाउंटिंग है, तो आप अपने कॉमन सेंस को भी यूज करें, तो आपको बहुत सारी चीजें आसान लगेंगी फिर, क्योंकि वो वही जो कॉमनली अकाउंटिंग है। क्या अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस में हो रहा है उसकी लैंग्वेज है। वो टर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं, वो जो एक बिल्कुल जिसने कभी जिंदगी में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, अगर वो शख्स बिजनेस कर रहा है, नॉर्मली आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, नाउ दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस वेल। आप उनसे बात करें तो उन्हें अपने बिजनेस का सब पता होता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है, बिजनेस लॉस के अंदर है, एसेट्स की। अब वो इतनी निटी गिटी टेक्निकलिटीज के अंदर जाके वो शायद इतना, क्योंकि वो पूरा कोई उनके पास हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मोरलेस चीजें उनको उनके टिप्स पर होती हैं कि उनके बिजनेस की क्या पोजीशन है। और बहुत सारे बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो ये होता है कि वो रजिस्टर के अंदर लिखते हैं, तो वो एक अकाउंटेंट से भी ज्यादा जो एक चीजें होती हैं उनके पास, हर चीज जो है वो बाइफरकेट करी हुई मिलेगी उनको, उन्हें सब पता होगा प्रॉफिट क्या है। उन्हें पता चलता है कि जी मुझे सप्लायर्स को कितने पैसे देने हैं, मेरी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है बिजनेस के अंदर, और मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है, मुझे कोई लोन तो नहीं लेना है, लोन लेना है तो लोन की इंस्टॉलमेंट अगर देनी है तो कब दूंगा मैं, ये सब दे नो। उन्होंने कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, लेकिन दे आर डूइंग द बिजनेस। और बिजनेस सिंपल है, जो कुछ भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो जो कुछ भी आपके गिर्द नजर आ रहा है वो सिर्फ उनका कॉमन सेंस, और बिकॉज दे दे हैव बीन डूइंग द थिंग्स, तो उन्हें सब पता होता है। आप क्योंकि एक फॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं कि इनको इस तरीके से लिखें, इसको इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी, ये सब ट्रीटमेंट बेसिकली हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर आप अपना यूज करें कॉमन सेंस, तो यहाँ जैसे आपने देखा कि आईटी रिलेटेड चीजें जो हैं ये नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब आपको पता है नॉर्मल ट्रेंड के आईटी रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनमें चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत है, तो वो नॉर्मली डाउनवर्ड होती है उसकी वैल्यू। लैंड है वो अप्रिसिएशन में चली जाएगी, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। जब भी पार्टनरशिप स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन आपको मिल सकती है, और वो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन सेंस भी अप्लाई करता है कि हाँ होना चाहिए। क्योंकि अगर अप्रिसिएशन हो रही है तो पुराने जो पार्टनर हैं उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे डाउनवर्ड है किसी चीज का, तो नया आने वाला जैसे लियम यहाँ पर आ रहा है, तो वो नुकसान क्यों बेयर करे। तो हर चीज फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए। तो रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से आता है। तो इस सूरत में क्या हुआ कि 21,000 का अगर अपवर्ड है, तो जब अपवर्ड होगा तो प्रॉफिट है, और अगर डाउनवर्ड होगा तो इसका मकसद है लॉस हो गया। तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो गया 21,000 का।
और देखें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रॉफिट है बेसिकली ये पार्टनरशिप एडमिशन के वक्त जब हम इसको रिवैल्यू कर रहे हैं तो इसका जो जो भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है वो पुराने वाले पार्टनर्स की रेशो से बटेगा जो 2/5 की रेशो है। तो 2/5 की रेशो पुराने वालों की है, 21,000 है। इसको अगर हम देख समझने की कोशिश करें सिंपल तो जैक जैक जो है वो 2 है और क्या अपना कैली जो है उसकी रेशो जो है फिफ्थ है, 2 प्लस फिफ्थ इज इक्वल टू 7। तो 21,000 का अपवर्ड ट्रेंड है 2/7 और 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/7। तो अगर हम देखें तो जैक को फायदा हुआ 6,000 का और कैली को फायदा हुआ 15,000 का। सिंपल कैलकुलेशन है, ये रेशो 2 और फिफ्थ की दी हुई है। एग्जाम के अंदर आपको 21,000 का वो कहता है कि अपवर्ड आपको रिवैल्यूएशन का फायदा अपवर्ड हुआ है, यानी इसकी वैल्यू इन्हांस हुई है। इन्हांस होने का मकसद क्या है कि प्रॉफिट हुआ है, तो इनकी रेशो से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो रिवैल्यूएशन गेन आपको पता चल गया कि जैक का रिवैल्यूएशन गेन जो है वो 6,000 का है और केली का जो रिवैल्यूएशन गेन है वो 15,000 का है। ये आपको यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं गुडविल वाज वैल्यूड एट 52,500 कि गुडविल जो है वो वैल्यूड हुई है 52,500 की। नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी मेंटेन्ड इन द पार्टनरशिप्स बुक्स ऑफ अकाउंट कि कोई गुडविल अकाउंट जो है वो मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा। गुडविल क्या होती है देखें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आप आज ही के लेक्चर सुन रहे हैं तो गुडविल बेसिकली क्या होती है कि ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स, जो भी आपके नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। नेट एसेट्स आपकी किताबें तो यही बता रही हैं कि इस बिजनेस की वैल्यू जो है वो नेट एसेट्स या कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप कहें इसको, कि इसके बराबर है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस में जो रेपुटेशन होती है बिजनेस की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो लोग उसको चला रहे होते हैं। आप अगर किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं या आपके इलाके के अंदर दुकानें हैं बहुत सारी, शॉप्स आपको नज़र आएंगी, उसमें से कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मली नहीं चल रही होती हैं, बंद भी हो जाती हैं। और कुछ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल आती हैं, अभी स्टार्ट ही उन्होंने किया होता है, लेकिन दे आर सो गुड कि आप दोबारा यू वुड लाइक टू गो ओवर देयर टाइम एंड अगेन, बिकॉज आपको जाना इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी वो जो चीज़ें बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी चीज़ें वो रखते हैं, उनका बिहेवियर आपसे अच्छा है, वो आपको अच्छे तरीके से डील करते हैं। अगर कोई कंप्लेंट हो तो उसको भी वो करते हैं। तो ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए गुडविल को इंटेंजिबल एसेट कहते हैं कि ये नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन इनकी वजह से वो बिजनेस चल रहा है। तो इसको हम गुडविल कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखिएगा, बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया है। इसमें देखिए ब्रांड भी आ जाते हैं। ब्रांड क्या होता है इसके अंदर, ब्रांड आपको पता है कि ऐसे गुड आप यहाँ अगर कराची कराची में हैं, आप लेक्चर देख रहे हैं तो यहाँ से गुल अहमद, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप गुल अहमद का जो ब्रांड है, गुल अहमद को लोग जानते हैं कि गुल अहमद के आउटलेट्स पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। इसी तरीके से इंटरवुड आप फर्नीचर के अंदर देख लें तो ये ब्रांड वो हैं जो वेल नोन है इन पाकिस्तान के, एवरीबॉडी नोज। और ये नाम आने के बाद में क्वालिटी का एक फैक्टर आता है। आप स्टूडेंट कैफे, स्टूडेंट स्टूडेंट की बिरयानी देख लें, और फूड के अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो अपने नाम से उनके खुद ब्रांड नेम बने हुए हैं। तो ये ब्रांड नेम, रेपुटेशन, इनकी एफर्ट्स जो पुराने वाले पार्टनर्स की या उन पार्टनर्स की जिन्होंने इस बिज़नेस को इस लेवल तक पहुंचाया, तो ये सब काउंट करती है। और इसका रिवार्ड जो है जब भी स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा होगा, अगर एडमिशन की सूरत में हम अभी पढ़ रहे हैं तो फिर वो पार्टनर्स पुराने वाले जो हैं वो कहते हैं भाई जो हमने इस बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाया उसकी गुडविल हमें मिलनी चाहिए। तो वो गुडविल जो है वो यहाँ आपको एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर दी हुई है। बाज़ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये नहीं भी दिए देगा, वो हम फिर देखेंगे। डिफरेंट चीज़ें हैं, वो प्रॉफिट्स की बेसिस पर भी कैलकुलेट होती है गुडविल कि प्रीवियस ईयर्स के तीन जो भी आपको वो टाइम दे देगा, 3-4 साल के प्रॉफिट्स हैं उसका एवरेज ले लें, या जो भी मेथड्स वो देगा तो इसको भी हम एक डिस्कस करेंगे। यहाँ तो इसने ज़िंदगी आसान कर दी हमारी कि इसने टोटल अमाउंट आपको दे दी और बताया कि नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी मेंटेन्ड इन द पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो गुडविल, और देखें क्योंकि ये पुराने वालों की गुडविल है तो पुराने वालों की गुडविल अगेन वही बात आ गई कि जो रेशो है वो 2/5 आपको रेशो दी हुई है। तो ये जो 2/5 की रेशो है इसी के अंदर हम गुडविल को भी बांट देंगे। और सिंपल है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, 52,500 की अमाउंट थी गुडविल की दी हुई है, 2/7 वही रेशो है, 2/2/5 की रेशो थी तो 2/7 और 52,500
5/7 हो गया, तो इसका 37,500 है और इसका 15,000 हो गया। 52,500 एक कैलकुलेशन अगर आप कहें तो कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 52,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, तो यू गेट 37,500, जो मेरा ख्याल है वही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, 37,500। तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और उसके बाद एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था पीछे भी, कि जब भी वो ये जुमला कहता है कि नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी मेंटेन्ड, कि कोई गुडविल अकाउंट मेंटेन नहीं होगी, तो इस सूरत में क्या करते हैं कि जो भी नए पार्टनरशिप की रेशो है, जैसे इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वुड बी शेयर्ड इन द रेशो जैक केली लियम 2, 5 एंड 3। 2, 5, 3 की रेशो से नई पार्टनरशिप रेशो आ गई है। अब आप क्योंकि 3 पार्टनर हो गए ना, इनकी रेशो है 2, 5 एंड 3, तो इस रेशो से उसको राइट ऑफ कर दें। तो गुडविल जब मिलेगी पार्टनर्स को, तो सिंपल एंट्री ये है कि गुडविल डेबिट कर दें और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दें, अभी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखकर आए। और इसको राइट ऑफ करना है क्योंकि बुक्स में तो रखनी नहीं है, तो फिर क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दें और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दें, लेकिन वो हमेशा नई रेशो से कीजिएगा, ये जहन के अंदर रखें सिंपल। तो 2, 5 एंड 3 है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ को हम देख लेते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे हुई है। गुडविल रिटर्न ऑफ के अंदर देखें, जैक, कैली एंड लियम 2, 5 एंड 3 की रेशो थी, तो ये मिला के बनता है 10। इसका मतलब है 2/10, 5/10 और 3/10 बन गया। और 52,500 की जो अमाउंट है, बेसिकली जो आपको पता है गुडविल की अमाउंट है 2/10, 52,500 5/10 और 52,500 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। इसको आप करें तो सिंपल 10,500 जो है जैक हो गया, और कैली 26,250, और इसी तरीके से लियम जो है 15,750। एक कैलकुलेशन कर देख लेते हैं। 52,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो लियम का हिस्सा है, डिवाइडेड बाय 10 जो इन सब का टोटल आया था, तो वो बना 15,750। देखिए 15,750 जो है ये यहाँ आ गया। इसी तरीके से ये सब बढ़ गया है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ भी आपने कर दी। तो तीनों चीज़ों की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी कीजिएगा। इसी तरीके से द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। इमीडिएटली आफ्टर लियम्स एडमिशन वुड should total $120,000 and be in the same ratio as the profit sharing ratio। अब इसमें कहता है आपसे ये कि जो नए पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल जो है वो $120,000 होगा लियम्स के एडमिशन के बाद। यानी अब ये जो 3 लोग हैं, जैक, कैली एंड लियम, इन तीनों के कैपिटल टोटल मिला के $120,000 बनेंगे। ईच पार्टनर वुड आइदर पे फंड्स इनटू और विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू अचीव दिस रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट? ये वाली रिक्वायरमेंट, कि ये टोटल 120,000 होगा। अब देखें, हो सकता है किसी का कैपिटल जो है जब इस रेशो से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हो सकता है उसका कैपिटल इतना ना हो, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, फंड्स इनटू करना पड़ेगा, कि बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा ताकि उसका कैपिटल इसी रेशो से आ जाए डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो इन्होंने अब पे किया है। और अगर मिसाल के तौर पे उसका कैपिटल ज्यादा है तो उसे कम करने का मकसद है, अब पार्टनरशिप उसको जो है पेमेंट कर देगा, विड्रॉ फंड्स फ्रॉम, ये इसका मकसद है। तो लेट्स सी, अब ये 120,000 का कैपिटल अगेन इनकी रेशो जो नई पार्टनरशिप की रेशो है उसके हिसाब से होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। न्यू कैपिटल्स क्या होगा, जैक, कैली एंड लियम, और आपको पता है इनकी रेशो 2, 5 और 10, 3 थी। तो 2/10 जो ऊपर देखकर आ रहे हैं, और 5/10 और 3/10 हमने इसको करा, तो इसका 24,000 आ गया। 120,000 ये कैपिटल है जो वो दे रहा है, टोटल कैपिटल। रेशो इसकी 2/10 थी जो ऊपर हम निकाल कर आए। इसी तरीके से इसकी रेशो जो है 5/10 थी, इसकी 3/10 थी, तो 120,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 ये 60,000 आया। 120,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/10 इज इक्वल टू $36,000 जो है ये आया। तो 1,20,000 इनकी इस रेशो के अंदर बढ़ गए, जो इनकी नई रेशो थी 2, 5 एंड 3 इज इक्वल टू 10। तो ये भी हमने देख लिया कि कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद आते हैं, ये अब देखते हैं कह क्या रहा है हमसे। तो ये तो हमने सवाल का पोस्टमार्टम किया। एज 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 यू नो, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, के सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ें और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, तो आधे से ज़्यादा आपका जो मसला है वो वैसे ही हल हो जाता है। एंड यू नो कि इसको सोल्यूशन करते हुए ज़िंदगी आपकी आसान होगी, एंड यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट कि यार ये मुझे सब आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको एक राइट
फॉर्मेट राइट तरीके से एक फॉर्मेट है जिसके अंदर मुझे पुट इन करना है, और बाकी होपफुली इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड लियम्स एडमिशन एज ए पार्टनर ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज वही है जो उसने जिसपे हमने वर्किंग भी करी है, जिसमें जैक केली लियम, वही डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। इसको हम देख लेते हैं उठा के, वर्किंग हम कर चुके हैं, इसके हम आंसर पे आ जाते हैं स्प्रेड, और अब देखते हैं क्या हुआ। जैक केली एंड लियम, ये आपको पता है क्रेडिट साइड है, और ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई, ये इसकी डेबिट साइड हो गई। सिंपल वही लेजर का कंसेप्ट है। बैलेंस देखें इनके दिए हुए हैं दोनों के, अगर आपको पता हो एग्जामिनर ने सवाल में 33,000 एंड 71,000। हम दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये देखें कैपिटल अकाउंट्स चेक का जो है 33 दिया हुआ है, 71 इसका दिया हुआ है। ये उठा के, क्योंकि अगर कुछ ना लिखा हो तो डेफिनेटली कैपिटल क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं होगा। तो ये देखें क्रेडिट साइड के ऊपर हमने बैलेंस बीडी करके पीछे से चले आ रहे हैं, तो हमने 33,000 71,000 इनका लिख दिया उठा के। उसके बाद रीवैल्यूएशन का गेन मैंने बताया प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अपवर्ड सवाल में उसने कहा था 21,000 से अपवर्ड हुआ। पीछे हम कैलकुलेशन कर कर आए हैं जिसमें हमने देखा था कि रिवैल्यूएशन जैक को जो है 6,000 और केली को 15,000, वो यहाँ हमने पुट इन कर दिया ला के। ये कैलकुलेशन आपको पता है, आपके सामने हुई है। रिवैल्यूएशन थी जैक को 6,000 और कैली को जो है 15,000, यहाँ सिंपल आपने इसको कर दिया। गुडविल आपको पता है, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख चुके हैं कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। 15,000 जैक को मिली है, 37,500 जो है वो कैली को मिली है। वही आपने उठा के देखें यहाँ लिख दी, 15,000 37,500 ये आ गई यहाँ पे आपकी। उसके बाद में गुडविल रिटर्न ऑफ, मैंने आपको बताया था कि गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो डेफिनेटली आप करें, और वो नए नई पार्टनरशिप की रेशो से होगी। तो वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की थी वो 10,500, 26,250, 15,750। और मैंने आपको बताया था कि जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ हो तो हमेशा उसको पार्टनर्स के कैपिटल को आप डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। देखें वही फिगर जो हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ आ गई। ये तीनों फिगर्स आने के बाद में अगला आप ये करें, ये चार चीजें सवाल में थी जो आपने नंबर्स कैलकुलेट किए थे, दिए हुए थे कैपिटल्स बैलेंसेस आपको दिए हुए थे, रिवैल्यूएशन आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा, गुडविल आपने यहाँ कैलकुलेट करके लिखा, गुडविल की रिटर्न ऑफ यहाँ करी। एक और कैलकुलेशन आपने की थी इफ यू रिमेंबर, जो उसने $120,000 का आपको जो कैपिटल दिया था और आपने इनकी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में न्यू कैपिटल्स 24,000, 60,000 एंड 36,000 जो आया था वो देखें, 24,000, 60,000 एंड 36,000 आपने यहाँ बैलेंस सीडी के अंदर लिख दिया। बैलेंस सीडी आपको पता है कि डेबिट साइड पर यूं लिखा है कि ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है वो डेबिट पर आता है। तो अब इनके कैपिटल्स जो हैं उनके बैलेंसेस ये होंगे, और देखें ये बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर बनेगा तो वो देखें यही फिगर्स उठा के सीडी की जो पोजीशन है वो बीडी में उठा के अगले साल क्रेडिट में लिख दी। तो बैलेंस सीडी जो है अगर डेबिट साइड पर होगा तो वो क्रेडिट का बैलेंस है, अगर क्रेडिट पर होगा तो वो डेबिट का है। आई थिंक ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता ही है। तो अब आते हैं, देखिए अब क्या करें। अब आप सिंपल ना इसको सम अप कर लें, लाइक ये 54,000 होता है, ये 123,000 होता है, इसको आप रहने दें उठा के। आप यहां जब आएंगे तो आपको लगेगा ये बैलेंसिंग फिगर जो है, देखें ये आ गई। बैलेंसिंग फिगर क्यों आई? क्योंकि ये 54,000 और 54,000 डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। ये डेबिट था, क्रेडिट के अंदर आपने, सॉरी ये क्रेडिट था 54,000 का टोटल, और ये गुडविल 10,500 की थी, और इसका कैपिटल था 24,000 का। 24 और 10,500 को अगर आप प्लस करें इन दोनों को तो 34,500 बनते हैं, ये 54,000 था। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो 19,000 आ गई। 19,000 क्यों आई? क्योंकि इसका कैपिटल जो है टोटल इसे बिजनेस में रखना है 24,000 रखने हैं, और ऑलरेडी इसका 54,000 का ये इसका बैलेंस था। इसमें से गुडविल रिटर्न ऑफ करने के बाद भी देखें इसको, इसका कैपिटल ज्यादा था, तो 19,500 ये फंड्स विड्रॉ कर रहा है कि पार्टनरशिप इसको पेमेंट कर रही है। इसी तरीके से केली जो है उसका भी मामला ये है कि उसका भी कैपिटल ज्यादा था, ये 123,000 का कैपिटल था, और 123,500 में दो फिगर हमारे पास थी, गुडविल और बैलेंस। इसको भी माइनस करें तो फिगर कम होती है। तो इसका मकसद है ये भी फंड्स विड्रॉ वाली पोजीशन है कि इन दोनों के कैपिटल क्योंकि ज्यादा थे तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फंड बिजनेस से निकाल लिया। लेकिन लियम का मामला कुछ और है। लियम को जो है वो अपना कैपिटल 1750 पूरा करना है, ये इसकी डेबिट साइड आ गई थी।
यहाँ 15,750 से गुडविल रिटर्न ऑफ का पार्ट हुआ और 36,000 का न्यू पार्टनरशिप में इसका एडमिशन होगा। तो देखें ये बैंक फंड्स इनटू जो है लियम ने करे हैं, और फंड्स विड्रॉ जो हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, जैक एंड कैली के। जैक एंड कैली के क्यों विड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि इनका कैपिटल ज्यादा था। इसका कैपिटल जो था वो क्योंकि राइट ऑफ कर दिया इसने, 15,750 हमें दिया हुआ नहीं था, हमें सिर्फ उसने ये बताया था कि इसका बैलेंस जो है वो टोटल 120,000 का टोटल कैपिटल था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके इसका हमने 36,000 का बैलेंस निकाल लिया। लेकिन 36,000 के बैलेंस में से इस पे इम्पैक्ट गुडविल रिटर्न ऑफ का है, तो वही फिगर जो है इसको टोटल वो और प्लस जो गुडविल का इम्पैक्ट है वो, तो टोटल इसको बिजनेस के अंदर $51,750 जो है वो लेकर आने पड़ेंगे। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इस सवाल को हमने किया। गुडविल का इम्पैक्ट आपने देखा है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स आपने सीखे वो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के अंदर अपवर्ड ट्रेंड होगा तो हम क्या करेंगे, और जैसे यहाँ पर अपवर्ड था, ये रिवर्स भी हो सकता है डाउनवर्ड होता तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता। रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होता एक्चुअली, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता, पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट होंगे, और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। तो होपफुली ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करें तो देखिए लियम को जितना एक्चुअली गुडविल का इम्पैक्ट है जो 15,750 से ये डेबिट कर रहा है, इन दोनों को एक्चुअली यही है प्रॉफिट, गुडविल जो है यही है जो एक्चुअली इन दो पार्टनर को मिली है, जैक एंड कैली को। क्योंकि देखिए जैक और कैली का पहले इनको जो गुडविल मिली वो 15,000 और 37,500 थी, लेकिन गुडविल रिटर्न ऑफ भी तो हुई है ना इनकी, 10,500 इसकी हुई और 26,250 इसको हुई। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करें, 15 एंड 37,500 को प्लस कर दें, जो इन दोनों को मिली है गुडविल, ये 15 एंड 37,000, तो 15,000 प्लस 37,500, ये तो वही देखें आ गई आपके पास जो 52,500 जो गुडविल का अमाउंट इसने दिया हुआ था, इसमें से इसको माइनस कर दें 10,500 और 26,250, तो -10,000 एंड माइनस कितना आ गया, 26,250 ये वाला। ये कुछ मुझे लगता है कि गड़बड़ हुई है, हम देख लेते हैं। 15,750, 26,250 और 10,500, तो 15 एंड 37,500 इसको दोबारा कर लेते हैं। 15,000 एंड प्लस करें इसको, ये 15,000 हमारे ये थे जो हम कह रहे थे, एंड 37,500 ये हैं, तो प्लस कर दें 37,500 को, तो ये बन जाता है 52,500, और इसमें से आप माइनस कर दें ये वाली अमाउंट, ये है 10,500, तो -10,005, आई थिंक ये हमने मिस्टेक की थी, 10,500, और फिर इसमें से माइनस करें दूसरा वाला 26,250, तो 15,750, देखिए 15,750 यही आ गया। तो समझाने का आपको पर्पज ये है कि 15,750 ही एक्चुअली इन पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि क्या जरूरत थी इतनी लंबी कहानी करने की, कि जी पहले तो आपने 52,500 की गुडविल दी, और एक्चुअली पुराने वालों को जो प्रॉफिट हुआ है वो 15,750, जो देखें अभी कैलकुलेट भी मैंने करके बताया 15,750। तो फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? देखिए होता यह है कि पार्टनर्स के अंदर, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एक ट्रीटमेंट होती है रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि जी हुआ क्या था। तो अगर मिसाल के तौर पे इसलिए क्या करते हैं, रिवर्स के अंदर पहले तय हो गया होगा इन पार्टनर्स के दरमियान कि एक्चुअली जो प्रॉफिट है वो इन दो पार्टनर्स को मिला के 15,750 होगा, लेकिन हाउ टू ब्रिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट फर्स्ट, और फिर इसे राइट ऑफ करके ये इम्पैक्ट आए, तो उसके लिए रिवर्स वर्किंग करके इन्होंने कैलकुलेट किया होगा।
तो सिंपल आपको विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल आप जिंदगी आसान रखें कि गुडविल आपको दी हुई थी, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जब उसे राइट ऑफ करना हो तो न्यू पार्टनर्स की रेशो से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और ये मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली जितना ये लॉस बियर कर रहा होता है, इतनी ही गुडविल का प्रॉफिट पुराने वालों को होता है। तो ये मैंने मजीद आपको समझाने के लिए बताया। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू, ये आपकी समझ आ गया होगा, सिंपल आपने देखा। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली ये आप मजीद क्या कहता है आपसे। वे में कहता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गुडविल, कि गुडविल की टर्म से क्या मुराद है। तो देखिए, गुडविल मैंने आपको जैसे बताया है कि एक्सेस ओवर नेट एसेट्स वैल्यू, एक्सेस ओवर नेट एसेट्स वैल्यू, तो वही देखें इसका। आई थिंक यही है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस एज ए होल एंड द सेपरेट वैल्यू ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट्स कौन से, वो जो एसेट्स आपके हैं। इनटेंजिबल तो आपने देख लिया, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ब्रांड्स हैं, हम आप पढ़कर आए हैं पीछे। तो और दूसरा क्या है, द इनटेंजिबल वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, कस्टमर बेस, लोकेशन, लोकेशन बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो गुडविल की डेफिनेशन इन दोनों में से कोई एक ले लें तो एक्सेस ओवर नेट टेंजिबल एसेट्स भी हो गया, कि वैल्यू ऑफ ए बिजनेस एज ए होल, कि एज ए होल क्या वैल्यू आप लगा रहे हैं, एंड द सेपरेट वैल्यू ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट्स। तो इसी तरीके से अगला पार्ट देखते हैं हम क्या है। एक्सप्लेन वाई पार्टनरशिप में मेक एन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल व्हेन दे एडमिट ए न्यू पार्टनर, कि जब न्यू पार्टनर को हम एडमिट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम गुडविल को क्यों करते हैं। तो देखें, ये तो बड़ा सिंपल है। आपको मैंने बताया है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनका उनका इसमें टाइम लगा होता है, एफर्ट्स होती है, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो उस बिज़नेस को आगे लेकर जाती हैं। तो डेफिनेटली जब कोई पुराना नया पार्टनर आ रहा है या कोई स्ट्रक्चर चेंज है तो उसका बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए। The adjustment will ensure that the original partners benefit because it is their efforts which have created the goodwill. उन्हीं की एफर्ट्स से जो है वो गुडविल क्रिएट हुई है, क्योंकि अगर वो एफर्ट्स ना करते तो गुडविल क्रिएट ही नहीं होती। तो सिंपल आपकी समझ आ गया है कि गुडविल की डेफिनेशन आपने समझ ली कि गुडविल की डेफिनेशन क्या है, एक्सिस द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस एज ए होल एंड द सेपरेट वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स, को जो एसेट्स हैं नेट एसेट्स भी आप कह लें, नेट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स माने वही जो आपके एसेट्स हैं, नेट नजर आ रहे हैं आपको सारे के सारे। और एडजस्टमेंट आपने देख लिया है कि वो इसलिए कि दूसरा वाला पार्ट बड़ा सिंपल है, क्यों रिकॉर्ड करनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए, इसलिए कि उनको बेनिफिट हो जो उन्होंने एफर्ट्स बिजनेस के अंदर लगाई है। थर्ड हम आते हैं, एक्सप्लेन वाई द पार्टनर्स में एग्री नॉट टू मेंटेन अ गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि क्यों वो करते हैं कि नॉट टू मेंटेन। जैसे सवाल में भी इसने कहा था कि जी गुडविल अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, तो क्या जरूरत है ये करने की। तो देखिए, इसकी जरूरत क्या है, द वैल्यू इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। आपने देखा कि गुडविल तो एक सब्जेक्टिव चीज है, कि आप अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं तो गुडविल के इतने पैसे मेरे होंगे। अब जो भी आप उसकी बेसिस रखें, या तो एब्सोल्यूट फिगर आप कह दें, आप कहें जी पिछले 4 साल के प्रॉफिट जो है उसका एवरेज जो होगा वो मैं गुडविल लूंगा, आप कहें जी सुपर प्रॉफिट होगा, या जो भी आपकी बेसिस हैं। अब वो है सब्जेक्टिव सारे का सारा ना, और डिपेंड करता है कि नया आने वाला पार्टनर जो है वो कितना चाह रहा है पार्टनरशिप में आना, ही रियली वुड लाइक टू बी द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप। तो वहां पर एग्रीमेंट हो जाता है, इनका आपस में कंसेंसस हो जाता है कि हाँ जी चलें इतनी वैल्यू हम गुडविल की रखते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है कि जब ये पार्टनरशिप आगे की तरफ जाए तो कुछ ऐसे इवेंट्स हों कि ये दोबारा इसकी रेपुटेशन किसी वजह से खराब हो जाए, पार्टनरशिप प्रॉफिट के बजाय लॉस कमाने लगे। तो उस सूरत के अंदर फिर क्या होगा, फिर गुडविल जो बुक्स में लिखी हुई होगी उसकी क्या पोजीशन है उस वक्त, उसकी वैल्यूएशन तो उस वक्त थी जिस वक्त बिजनेस की एक खास पोजीशन थी। अब अगर बिजनेस डिटेरियोरेट हो रहा है और उसकी पोजीशन खराब हो रही है तो वो अमाउंट कोई सेंस नहीं बनाएगी। ये लॉजिक होती है उसके पीछे, जिसमें हम कहते हैं कि यार इसको करें। The value could be subject to sudden the value could be subject to sudden change. For example, if a problem arose which caused damages to the partner's reputation, वही बात जो मैं कह रहा था कि अगर पार्टनरशिप की रेपुटेशन खराब होती है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो फिर सेंस नहीं बनता। और ये क्योंकि सब्जेक्टिव वैल्यू है इसलिए इसको नॉर्मली बुक्स के अंदर पार्टनर्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई इसको रिकॉर्ड करके और बस इसका जो बेनिफिट पुराने वालों को मिल रहा है
वो मिले, उसके बाद इसको फिर राइट ऑफ कर दे। तो ये आपका क्वेश्चंस था। उसके बाद हम एक और आगे आते हैं, देखते हैं अगला पार्ट इसका क्या है। अगले पार्ट में कहता है द पार्टनर्स फोरकास्ट दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019 विल बी $60,000 के पार्टनर्स फोरकास्ट, यानी पार्टनर्स जो हैं वो बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दे सी कि जो प्रॉफिट होगा, एडवाइज द पार्टनर forecast, क्या कह रहा था, पार्टनर्स फोरकास्ट दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019 विल बी $60,000. दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 25% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट. The partners believe that Liam's admission will result in an improved return on capital employed. कि जो भी कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, लियम एज ए न्यू पार्टनर आया है, तो पार्टनर्स का ये फोरकास्ट है, दे बिलीव, दे प्रिडिक्ट के, दे सी, फोरसी के जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली बढ़ेगा, और 25% क्या इंक्रीज होगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। यानी 30 जून 2018 की हम बात करें तो 30 जून 2019 का जो प्रॉफिट है वो देखिए पूरे सवाल में हमें कहीं नहीं दिया है, वो उसने हमें नहीं बताया। तो उसको एडवाइज द पार्टनर्स वेदर और नॉट दे आर करेक्ट इन बिलीविंग that Liam's admission will result in an improved return on capital employed in the year ending 30 June 2019. तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2018, इसमें सबसे पहले आप 2018 का प्रॉफिट निकाल लें। 2018 का प्रॉफिट निकालेंगे तो पता चलेगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ क्या है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला सिंपल है, आपको पता होगा कि प्रॉफिट को ऊपर रखें, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसको नीचे रखें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो रखने के लिए 2018 का प्रॉफिट चाहिए, तो देखिए सिंपल एक इक्वेशन बना लेते हैं। x इज इक्वल टू, हम फर्ज कर लेते हैं कि प्रॉफिट ऑफ 2018 जो है वो x बराबर है प्रॉफिट ऑफ 2018 की। ये 60,000 को इक्वेशन के इस तरफ रखें, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइडेड बाय 100। ये क्यों लिया हमने? इसलिए लिया कि वो कहता है कि 125 जो भी प्रॉफिट था 2018 का, उसका 25% जो है वो ज्यादा होगा, इंक्रीज ऑफ 25%। तो 100 तो होता ही है, इसका मकसद है जो भी 2018 का प्रॉफिट था उसका अगर 125% हम निकालें तो वो बराबर 60,000 के हो जाएगा। सिंपल। तो x हमने लिखा रहा और 125 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो 1.25 आ गया। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इक्वेशन के इस तरफ लेकर आए, ये डिवाइड करेगा, तो 60,000 को डिवाइड किया आपने 1.25 से, यू गेट 48,000। आपके पास 48,000 का अमाउंट आ गया। और ये 48,000 का जो अमाउंट आया है, ये 2018 का एक्चुअली प्रॉफिट है। तो अब सिंपल, आपके पास बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप 30 जून 2018 को आ जाएं। 30 जून 2018 का क्या था कि ये 48,000 अभी आपने कैलकुलेट किया। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आया? देखिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ यू रिमेंबर, सवाल के अंदर दिया हुआ है, मैं 2018 की फिगर तो दी हुई थी, आई थिंक मैंने बताई भी थी। ये देखें यहाँ आ गई, 33,000 जैक का था और केली का 70, केली 71 है और जैक जो है 33, मिला के 104, ये फिगर आती है 104,000। तो 104,000 ये आ गया। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है, इसको इससे डिवाइड करा, मल्टीप्लाइड बाय 100, वी गेट 46.15%। ये 2018 का है। एक फिगर हमने कैलकुलेट करी, ये वाली, ये हमें दी हुई थी। 30 जून 2019 के अंदर आए तो हमें ये देखिए ये फिगर हमें दी हुई है। उसने बताया है कि न्यू पार्टनरशिप, अभी हम पीछे हल कर आ रहे हैं, उसका जो न्यू पार्टनरशिप का जो टोटल कैपिटल है 120,000 होगा, और 60,000 का प्रॉफिट इसने सवाल में हमें दिया है कि अगर 2019 का ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 60,000 का प्रॉफिट होगा, तो ये हमें दिया हुआ था, दोनों फिगर्स दी हुई हैं सवाल में, हमने इसको निकाल लिया। ये 50% है, अगर 50% में से आप 46.15% को करें, 3.85% का इंक्रीज आता है। तो यस, द पार्टनर्स जो फोरकास्ट है उनकी वो करेक्ट है, क्योंकि हम देखें 2018 के मुकाबले में 2019 का प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.85% से ज़्यादा है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें एक फिगर आपको कैलकुलेट करनी थी, एंड आई थिंक लाइफ इज सिंपल। इसके अलावा तो इसका कुछ भी नहीं है, बस ख़त्म हो गया हमारा सवाल। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, एंड तो आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को देख के। इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए,
और आपने देखा कि जब पार्टनरशिप के अंदर एक नया पार्टनर आता है तो सूरत में ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को दोबारा आपने समझा, गुडविल आपकी समझ में आया है कि गुडविल जो है उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो मज़ीद जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आप जाकर ज़रूर देखें, कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगी, और मज़ीद जो वीडियोस आ रही हैं उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और होपफुली जब ये पूरा सेशन पार्टनरशिप पे ख़त्म होगा तो एएस लेवल के जितने भी पेपर्स हैं उनको इंशाल्लाह होपफुली, और जो आने वाला पेपर है उससे बहुत कंफर्टेबली आप लोग जो है अटेम्प्ट करेंगे, एंड यू विल बी क्वालिफाइंग योर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। इसमें बस हम ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें एक चीज़ देखें, गुडविल जैसे कि हमने बार बार आ रहा है, जिक्र आया, यहाँ भी गुडविल का है, एंड टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू डिफरेंट थिंग्स ऑन गुडविल। के गुडविल क्या होती है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस के अंदर टाइम लगाया होता है, उन्होंने एक ब्रांड नेम क्रिएट किया होता है। जो ब्रांड नेम क्वालिटी के ऊपर भी हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि पीपल नो बाय देयर नेम के यार ये लोग काम कर रहे हैं तो ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सी के थोड़ा सा एक एक मजीद आपकी नॉलेज के लिए, आपने फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुना होगा, विकिपीडिया। अगर कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो विकिपीडिया बहुत एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है कि दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। आप डाल दें वो इसके ऊपर कुछ भी लिखकर विकिपीडिया पे सर्च करें, और सर्च विकिपीडिया में यू गेट एवरी, आई मीन टू से, नॉलेज जो है यहाँ पर है सारी की सारी। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो टर्म्स आपको सीखनी है, तो इसका इस्तेमाल करें अपनी स्टडी में। फोर्ब्स मैगजीन क्या है? बेसिकली फोर्ब्स इज एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन owned बाय फोर्ब्स फैमिली, पब्लिश 8 टाइम्स अ ईयर। 8 टाइम्स जो है बेसिकली 8 में आता है ये, साल में 8 दफ़ा जो है इसको पब्लिश करते हैं। और ये मैगजीन है कि बड़ा इंटरेस्टिंग, इसकी जो द मैगजीन इज वेल नोन फॉर इट्स लिस्ट एंड रैंकिंग, के लिस्ट एंड रैंकिंग जो इसकी हो रही होती है दुनिया के अंदर टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं, इसके अलावा दुनिया की जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, वेल्दियस्ट पीपल दुनिया के कौन से हैं। तो इनकी लिस्ट आती है बाकायदा, जो ये अपडेट कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, और इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग देखें, एएस लेवल के स्टूडेंट हैं, और इंशाल्लाह आप ए लेवल भी आपका कंप्लीट होगा, एंड देन यू विल बी, आपकी जो भी आपकी चोजन फील्ड है उसके अंदर आप जाएंगे, और सब कुछ करके एंड प्रोडक्ट जो बनेगी वो आइदर यू विल बी, आई मीन टू से, ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और डूइंग योर ओन बिजनेसेस। इन इधर वे आपकी जो बिजनेस इंसाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये फोर्ब्स मैगजीन है, या जो डिफरेंट बिजनेस के जो न्यूज़पेपर हैं, लाइक बिजनेस रिकॉर्डर आता है, तो आप इनको थोड़ा जब भी आपको टाइम मिले तो इनको पढ़ने की हैबिट डालें। ये आपको बिजनेस के मुतालिक बड़ी इंसाइट्स देंगी जो आपको आपके करियर के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि आप बहुत अच्छा अगर पढ़ भी लेते हैं लेकिन आपकी इंसाइट अच्छी नहीं है, बिजनेस नॉलेज आपकी नहीं है, तो ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल नहीं करेगा, ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, विद विद हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आ रहे होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जो आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं आपके करियर के अंदर। तो पढ़ाई के साथ साथ आपकी अगर बिजनेस एक्यूमेन अच्छी हो रही है, और इन तमाम चीज़ों से, बिजनेस मैगजीन्स हो गए, बिजनेस के न्यूज़पेपर हो गए, जब टाइम मिले अपना आप उसको थोड़ा सा अपना पार्ट बनाएं अपने हैबिट्स का, तो आपकी इंसाइट अच्छी होगी, और चीज़ें आपको हर हर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी स्टडी है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो फोर्ब्स मैगजीन, विकिपीडिया के ऊपर हमने पढ़ा क्या होता है। इसमें हम ये देख रहे थे कि मैं इसमें आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि देखें, ये जो ब्रांड है दुनिया के, जो हुआ क्या कि बिगेस्ट वैल्यू परसेंटेज गेन फ्रॉम 2019 टू 2020 लिस्ट, इसकी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई जिसमें ये देखें ब्रांड है। हम गुडविल की बात कर रहे थे, मैं वहीं से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गुडविल क्या होती है। देखें, रेपुटेशन है जो आप गेन करते हैं, फिर उसका एक ब्रांड नेम क्रिएट हो जाता है, और वो ब्रांड बिलियंस डॉलर के ब्रांड है, दुनिया के बिलियंस डॉलर। यू कैन नॉट इमेजिन कि जब ये ब्रांड बिक रहे होते हैं अपने नाम के ऊपर, बिजनेस की जो नेट वैल्यू होती है वो तो अपनी जगह होती है, ब्रांड की वैल्यूज जो है वो बिलियंस में होती है। बिकॉज अगर आप नेटफ्लिक्स, जैसे यहाँ हम देखते हैं टॉप ब्रांड जिन्होंने गेन करा,
अच्छा, कोविड चल रहा है, कोविड 2019 स्टिल, अल्लाह खैर के मामलात रखे, आप लोग भी सुकून से रहें, आपकी फैमिलीज भी बेहतर रहें, और सबके लिए दुआ करें अल्लाह सबको महफूज रखे। तो इसके दौर में हुआ क्या, क्योंकि पीपल गो इनसाइड, तो जितनी भी ऑनलाइन चीजें थी वो देखें, नेटफ्लिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेटफ्लिक्स जो है वो ऑनलाइन मूवी चैनल, टीवी शोज वगैरह होते हैं। तो एंटरटेनमेंट का एक बेस्ट जरिया लोगों को मिला कि पीपल गो इन साइड हाउस, को कुछ भी नहीं था करने के लिए, पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स ने 72% का गेन करा। नेटफ्लिक्स इज अ ब्रांड नेम। पूरी दुनिया में कहीं भी नेटफ्लिक्स का नाम आएगा तो हमारे जहन में आ जाता है कि यार नेटफ्लिक्स क्या करता है, और उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। चैनल है, आईटी प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, ये भी आईटी से रिलेट करते हैं, कंसल्टिंग और आईटी की सर्विसेज हैं। वही आपकी टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन सर्विसेज 42% का गेन है। अमेजोन, आपको पता है अमेजोन के ऊपर लोग धड़ाधड़ जो है वो गए। किताबों के लिए था, अब तो अब दुनिया की हर चीज़ मिल रही होती है, तो अमेजोन जो है वही ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर चले गए। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है पेपॉल, जितने भी ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो जितनी भी ऑनलाइन की चीजें थी, ब्रांड थे, ये सारे ब्रांड है, देख रहे हैं आप, इन सब ने गेन करा। लॉस किसने किया, वैल्यू परसेंटेज लॉस किस किस की थी। फेसबुक जो है, लोगों ने घर के अंदर उन्होंने कहा यार फैमिली फैमिली बहुत हो गई अभी सुकून के साथ, तो फैमिली वाला चैप्टर बंद करके रिलेटिव्स वाला दोस्ती यारी का वो नेटफ्लिक्स पे मेरा ख्याल है शिफ्ट हो गए सारे जाके। अच्छा है, अमेजोन पे चले गए। उसके बाद आ जाए वेल्स फार्गो, ये भी एक बेसिकली बैंक है बहुत बड़ा, यूके का, अपना यूएसए का। और अगेन इसकी इसने 16% का लॉस करा। मर्सिडीज बेंज अगर अगर आ जाए, गाड़ियां भी जो है वो 14% का इसके अंदर भी लॉस है। और फोर्ड अगेन ऑटोमोबाइल 14%। जी जो है जनरल इलेक्ट्रिक, दुनिया के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने वाली बड़ी कंपनी, तो उसने भी फिर उसका भी जो है वो लॉस है 14% का। तो देखिए ये ब्रांड हैं सारे के सारे। समझाने का मकसद ये है आपको, ब्रांड गुडविल, आई थिंक आपको बड़ी क्लियर हो रही होगी कि गुडविल क्यों होती है। गुडविल इसलिए होती है कि ब्रांड बनता है। जब ब्रांड बनता है तो ये आसान नहीं होता, जो लोग इसको बना रहे हैं उसको इसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनको ये मिलनी चाहिए, तो इसलिए उनको मिलती है, नए वाले के पास इसका हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसको राइट ऑफ कर देते हैं। वो मैंने आपको डिटेल से बताया। ये इसकी डायरेक्टरी है जो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फोर्ब्स की एक लिस्ट है। ये कभी कभार जब टाइम मिला करें, एंजॉय भी करें लाइफ को थोड़ा सा, तो इसको जाकर देखें। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर के, अगर आप लोगों को, लिस्ट है पूरी आ रही होगी, आप किसी को देखना चाहें, पीपल, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल आपको देखने हैं, बिलियनियर की लिस्ट आपको देखनी है, यू नो द पीपल के हिसाब से कैटेगराइज कर ले, वेल्थ के हिसाब से देखना हो। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपसे भी रिलेट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एजुकेशन का भी देखें इसके अंदर पड़ा हुआ है। पीपल, अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यार अमेरिका के, अगर यूएस जाना है उनको, तो वो कहते हैं यार यूएस के बेस्ट इंटरनेशनल जो स्कूल्स हैं वो कौन से हैं, आपके ट्रेड स्कूल्स कौन से हैं, कॉलेजेस कौन से हैं, ये सब देखें, एजुकेशन में जाएं। और यहाँ आपको फोर्ब्स के अंदर सब वो बताएगा आपको कि यूएस स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। जब यहाँ आप जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये रिक्वायर क्या करते हैं एडमिशन देने के लिए। तो एनी हाउ, ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा आपकी स्टडी के हवाले से नहीं, बल्कि आपकी स्टडी के हवाले से भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को। बिजनेस मैगजीन मैं आपसे ज़रूर करूँगा आपको कि आप ना बिजनेस मैगजीन पढ़ने की, बिजनेस न्यूज़पेपर, अगर आप इंशाल्लाह आपका, अगर आपने ली है अकाउंटिंग एंड वुड लाइक टू परसू इट एज ए करियर, तो आप ये बिजनेस के मैगजीन, रिकॉर्डर, न्यूज़पेपर, इनको पढ़ने की हैबिट्स डालें। ये आपको एक ऐसी इंसाइट देंगी जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी। यू विल बी नोइंग व्हाट्स गोइंग अराउंड, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कंपनीज कैसे ऑपरेट कर रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, न्यू प्लेयर्स कौन आ रहे हैं मार्केट के अंदर। आपकी बिजनेस स्टडीज का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझने की ज़रूरत, बिकॉज चीज़ें हो रही होंगी। न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको जो मिलेगा वो खबरनामे के अंदर आ रहा होगा, आप टीवी के ऊपर सुन रहे होंगे, बिकॉज सब कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं। और बिजनेस भी रियल वर्ल्ड में ऑपरेट करता है। तो इसलिए होप ये हमने आज का क्वेश्चन किया, और आपको होपफुली अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह ताला। और नवंबर 2018 हमने किया। मिलते हैं फिर किसी और क्वेश्चन के साथ जो पार्टनरशिप के ऊपर ही होगा। हमारा ये सिलसिला जो है अभी चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप की कुछ चीज़ें, कंसेप्ट्स हैं जो मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।